दोस्तों, जैसा कि मैंने ये सीरीज़ आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए तैयार की है, तो ये आने वाले एग्ज़ाम में बड़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगी। बस आप इसकी प्रैक्टिस करें और साथ साथ में आप कोई बुक भी प्रेफर करें, तो डेफिनेटली आप अच्छा परफॉर्म करेंगे एग्ज़ामिनेशन में। तो मैं जो आज सीरीज़ लेके आया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। इसको ध्यान से देखें और पढ़ें, बार बार रिवाइज़ करें, बार बार देखें, और मैं आशा करता हूँ कि आप डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है कौन सा शब्द विशेषण है। इसमें आपको बताना है विशेषण कौन सा है। तो ऑप्शन देखते हैं हम आराम आराम से। कठोरता, मधुरता, शीतलता या सुंदर। तो इसका सही आंसर होगा सुंदर, क्योंकि ये जो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, ये भाववाचक संज्ञा है। तो ये भी आप नोट डाउन करें। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन बिना टाइम गवाए, दूसरा क्वेश्चन है हथियाना क्रिया का प्रकार चुनिए। इसमें हमें बताना है कि हथियाना किस प्रकार की क्रिया है, सकर्मक है, अकर्मक है, नाम धातु है या समापिक है। तो हमेशा याद रखना, जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ शब्द जोड़कर बनाई जाने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे अपने का अपनापन, ठीक है। लड़के का लड़के का हो गया लड़कपन। ऐसे करके जो शब्द बनते हैं उनको हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि 4 पाई में कौन सा समास होगा। तो आपको बताना है इनमें से समास कौन सा है। तो 4 पाई, जिस शब्द में पूर्व पद, इसमें एक पद तो पूर्व पद होता है और एक होता है आपका, एक पद तो होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। तो इसमें जो पूर्व पद है वो संख्यात्मक है, तो हमेशा जिसका पूर्व पद संख्यात्मक होगा उसमें द्विगु समास होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, द्विगु समास इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुड़दौड़ शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आपको बताना है कि घुड़दौड़ यानी घोड़े की दौड़, करण किस तत्पुरुष समास में आता है, करण से, ठीक है। करण से होता है, कर्म को होता है और संप्रदान के लिए होता है, ठीक है। और आपका संबंध होता है का, की, के, ठीक है। तो घोड़े की दौड़, संबंध, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि बहुव्रीहि समास कौन सा है, इसमें पहचानिए। तो पहले वाला जो ऑप्शन है नील कमल, नीला है जो कमल, ये कर्मधारय समास है। चंद्रशेखर बिल्कुल सही है। दीनानाथ तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बी, चंद्रशेखर एक बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, नील गाय शब्द का समास विग्रह बताना है हमें। समास विग्रह हमेशा क्या होता है, एक तो होता है समास, और समास विग्रह संधि विच्छेद भी हमने पढ़ा है। समास का जब हम उसको तोड़ कर लिखते हैं उसको समास विग्रह कहते हैं, यानी इसका विच्छेद करना या विग्रह करना। तो इसमें हमें सही बताना है कि इसका विग्रह सही आंसर कौन सा होगा। तो इसमें नीली है जिसकी गाय, नीली है जो गाय, गाय का नीला रंग, या गाय नीला है। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। तो नीली है जो गाय, ये समास कौन सा होगा, तो कर्मधारय समास होगा इसमें, कर्मधारय समास, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.1 क्वेश्चन पूछ रहा है कि शब्द सूर्योदय शब्द में किस प्रकार की संधि है। तो इसमें जो संधि है वो गुण संधि है, लेकिन कैसे है, सूर्य जमा उदय से मिलकर बनेगा। एक तो पहली बात तो ये कि सूर्य जमा उदय से मिलकर इसका जो संधि विच्छेद होगा सूर्य जमा उदय होगा। इसमें ए और ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वागत शब्द किस संधि का प्रकार है। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है या यण संधि है, आपको बताना है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि स्वागत आ रहा है, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो सु जमा आगत, सु जमा आगत होगा। और यहाँ से ऊ के बाद एक स्वर संधि आ रही है और ऊ के स्थान पर व आ जाएगा, जिसके कारण ये स्वागत बनता है, इसलिए यण संधि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसुधैव, वसुधैव में इसने संधि विच्छेद कौन सा है। तो हमें देखना है कि इसमें वसुधा जमा एव होगा, वसुधा जमा ईव होगा, वसुधा जमा ईव होगा, वसुधा जमा ईव होगा। तो इसमें सही ऑप्शन है वसुधा जमा एव। ऐसा क्यों, जब आ के साथ ए मिलेगा तो आई बनेगा, ठीक है।
आई बनेगा, जो कि एक वृद्धि संधि का उदाहरण भी है। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो आंसर है ये वृद्धि संधि का ही उदाहरण है। वृद्धि संधि किसका उपभाग है? ये एक स्वर संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोगति शब्द का संधि विच्छेद करें। तो अधोगति शब्द में आपको संधि विच्छेद करना है। ऑप्शन देखेंगे, आध जमा गति, अध जमा गति, अधम जमा गति या अधः जमा गति। इसका सही आंसर होगा डी, अधः जमा गति। इसमें विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूजनीय का शुद्ध रूप बताना है इसमें। तो हमेशा पूजनीय में बड़ा ऊ की मात्रा आती है और बड़े ई की मात्रा आती है। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, ये एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। इसमें 100 रुपये स धन्यवाद प्राप्त हुए, वाक्य का शुद्ध रूप बताना है। हमें इन 4 ऑप्शन में से शुद्ध रूप बताना है। ए ऑप्शन देखेंगे, प्राप्त हुए 100 रुपये धन्यवाद, 100 रुपये प्राप्त हुए धन्यवाद, रुपये 100 प्राप्त हुए धन्यवाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही है, 100 रुपये प्राप्त हुए धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि महादेवी विद्वान महिला थी। ठीक है, इस वाक्य शुद्ध वाक्य रूप बताना है। तो महिला जो होती है विद्वान नहीं होती, विदुषी होती है। तो इसमें देखें आप ऑप्शन भी पढ़ लेंगे, महादेवी महिला विद्वान थी, महादेवी विदुषी महिला थी, विदुषी महिला विद्वान थी। तो 2 बार आ रहा है विद्वान विदुषी, ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें बताना है हमें सही शब्द चुनना है। तो धुआं, निरोग, नाराज, कांच। इसका सही आंसर है ए, जो कि बिल्कुल सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत शब्द को कहते हैं, या उर्दू शब्द को कहते हैं, हिंदी शब्द को कहते हैं, ब्रज शब्द को कहते हैं। तो संस्कृत शब्द को ही तत्सम कहते हैं। और तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है? ये कहलाता है तद्भव। तो ये इस सीरीज़ का ये जो क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन था, और आई होप कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे एग्ज़ाम, आने वाले एग्ज़ामों में। आप इसका बार बार वीडियो को देखें, इनका प्रैक्टिस करें और साथ साथ अच्छे से पढ़ते रहें, मैं यही आशा करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।